पड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। Students, you know we have completed our journal. Now we are going to start a new chapter, that's name Goods and Service Tax (GST). I hope you have also cleared your last chapter journal. If you have any doubt, then you can share it on our WhatsApp contact and also a comment box. If nothing, then you can continue this unit, Goods and Services Tax. First of all, we have cleared the meaning of the GST. You have also know about this. It's not a new meaning, but at present जब ये इन्वॉल्व हुआ मार्केट में तब उसके अकॉर्डिंग ये नया बोला जा सकता। जैसे क्या लिखता है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कहता है कि जब जीएसटी आया मार्केट में, इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले कुछ चीजें देखने को मिल रही थी। इससे पहले क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो सभी चीजें बंद करनी पड़ गई और उसकी जगह हमें जीएसटी लागू करना पड़ा। ओके, इन्वॉल्व करना पड़ा मार्केट में जीएसटी। ऐसा क्या चल रहा था मार्केट में जिसकी वजह से हमें जीएसटी मार्केट में इन्वॉल्व करना पड़ा और बाकी सबको बंद करना पड़ा। स्टूडेंट्स, यू नो जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्लियर है? एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में हमें पता है कि वो मार्केट में किस तरह से पे किया जाता है। डायरेक्टली पे किया जा रहा है पर्सन के द्वारा। डायरेक्टली बोले तो जैसे कोई इनकम अर्न कर रहा है, कोई पर्सन इनकम अर्न करता है, सैलरी अर्न कर रहा है या फिर कहीं से उसको इनकम हो रही है और डायरेक्ट वो किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इट्स मीन एज अ डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आपके फादर, और आपके फादर की जो सैलरी आती है मंथली, उस सैलरी के ऊपर टैक्स ऑलरेडी कटकर आता है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट हमारे हाथों वो किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारे तरफ से नहीं जा रहा बट इनडायरेक्टली पे हम कर। जैसे आप मार्केट से एक पेन लेकर आए, मान लीजिए मार्कर लेकर आया मैं, इस मार्कर की जो कॉस्ट थी 25 रुपीस थी। इस मार्कर के अंदर वो सभी टैक्सेस क्या थे? इंक्लूड थे। क्या मैं ये जब मार्कर उसके अंदर परचेज करा, मैंने लास्ट में देखा इसके रिफिल के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था कि 1.5 इसके ऊपर टैक्स लगा। क्या मैंने उस जो सेलर था उसको मैंने 23.5 रुपीस दिए और मैंने कहा कि 1.5 तो मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट देकर आऊंगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मैंने क्या करा? डायरेक्ट 25 रुपीस किसको पे कर दिए? किसको पे कर दिए? सेलर को पे कर दिए। मैंने उस अमाउंट को अलग अलग तो नहीं करा। दोबारा सुनो, एक सेलर से मैं 25 रुपीस का मार्कर लेकर आया था। इस मार्कर के अंदर 1.5 टैक्स इंक्लूड। क्लियर है? 1.5 टैक्स इंक्लूड था। क्या मैंने सेलर को ऐसे कहा कि आप 23.5 रुपीस अपने मार्कर के ले लो और 1.5 मैं गवर्नमेंट को देकर आऊं? ऐसा तो नहीं होगा। डायरेक्ट आप क्या करोगे? उस सेलर को पूरे के पूरे कितने पे कर दोगे? 25 रुपीस। अब वो सेलर 1.5 किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है टैक्स के रूप में। मतलब जहां से वो परचेज करके आया होगा उसने उस पर्सन को क्या कर दिया? पे कर दिया। तो इस तरह से इनडायरेक्टली टैक्स जा तो कहां पर रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली हम उसको पे नहीं कर रहे। वो पे किसके द्वारा किया जा रहा है? अनदर पर्सन के द्वारा, जिसने हमें वो सर्विसेज क्या की हैं? प्रोवाइड की हैं, नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। गॉट इट? टैक्स होता क्या है? सबसे पहले तो टैक्स ही पता होना चाहिए ना कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो क्लियर हो गया, बट टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसको जो पे करनी पड़ रही है, उसके बदले जो पे करता है। किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। और गवर्नमेंट उसके बदले
करती क्या है भाई, गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, गवर्नमेंट उसके बदले हमें क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है। किस टाइप की सर्विसेज, जैसे ये वेलफेयर किया जा रहा है, किस तरह का, जैसे रोड बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, रेलवे के अंदर लगा रही है, ये किसका पैसा है, हमारा पैसा है। गवर्नमेंट ने कहां से अर्न किया, टैक्सेस के रूप में हमसे लिया और सोशल वेलफेयर के अंदर क्या कर देती है, लगा देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं टैक्स दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सर मैं टैक्स पे कर रहा हूं और आप, हमारी गली टूटी हुई है, आपको सबसे पहले हमारी गली बनानी पड़ेगी। नहीं, वो क्या करेगी, सोशल वेलफेयर करेगी, जहां पर सभी जनता का हित होगा, सबसे पहले उस टॉपिक को उठाएगी, उस टारगेट को उठाएगी, उसके बाद क्या देखेगी, जहां पर जरूरत होगी उस जरूरत के पैसे को वहां पर लगाएगा। क्लियर है? तो टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो किसी भी पर्सन के द्वारा दी जा रही है, कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, कोई भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे होंगे बच्चे आप ये वाले टॉपिक। तो कहता है कि जो ये किसी भी पर्सन के द्वारा पे की जा रही है, नोन एज टैक्स, उसकी इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाता है अलग, और पे किस लिए किया जा रहा है, सोशल वेलफेयर हो सकेगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिजेस बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, रेलवे में लगा रही है, मतलब सोशल वेलफेयर में पैसा लगा रही है, तो वो किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, रिवेन्यूज के अंदर। मतलब गवर्नमेंट की क्या है, वो रिवेन्यू है, इनकम है, और सोशल वेलफेयर के ऊपर लगा देती है, तो वो टैक्स बन गया हमारा। टैक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हमारी पॉकेट में से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, नोन एज डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल सैलरी, नेक्स्ट वन इज वेल्थ। जैसे से इनकम टैक्स हो गया ना बच्चे, कहता है कि आप जितनी इनकम पे कर रहे हो उस इनकम के ऊपर डायरेक्टली आप पे करते हो, किसको, गवर्नमेंट को, नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट, जैसे मार्कर का एग्जांपल लिया, आप मार्कर लेके आए, या फिर आप मूवी देखने जाते हो, जब मूवी देखने जा रहे हो तो कभी नोट करना, जो मूवी की टिकट होगी, सिनेमा हॉल की जो टिकट होगी, उस टिकट के ऊपर भी लिखा होगा एंटरटेनमेंट टैक्स। पहले लिखा होता था, अब तो जीएसटी इन्वॉल्व हो गया ना, तो अभी क्या लिखा होता था, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स। तो वो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, क्या आपने उस टिकट वाले को ऐसे बोला कि मैं तो टिकट के पैसे दूंगा, टैक्स के पैसे आप पे करो? नहीं, वो किसके द्वारा पे किए जा रहे हैं, आपके द्वारा पे किए जा रहे हैं। ऐसे ही एजुकेशन वगैरह पर भी, बट अभी सभी के ऊपर क्या लगा दिया गया, जीएसटी लगा दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया। रीजन, पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहे थे, जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे थे, तो ऐसी क्या नीड पड़ गई हमें, ऐसी क्या जरूरत हो गई कि जिसकी वजह से हमें जीएसटी इन्वॉल्व करना पड़ा। 1 जुलाई 2017 को हमारे सामने आया, ठीक है, तो कहता है कि जो जीएसटी है हमारा, वो क्यों लागू किया। सोचा कभी आपने, सुन तो रहे होगे काफी टाइम से, जरूरी नहीं है कि +1 में आपको इसको पढ़ना है, सुन तो इसको काफी टाइम से रहे होगे, जब मार्केट में आया होगा ये जीएसटी, सुना होगा, टीवी पर भी देखा होगा। तो कुछ बोलने से पहले अपने दिमाग में सोचा करो कि क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है इसको मार्केट में आना। देखो बच्चे, जैसे जब हम परचेज करते थे, एक पर्सन है ए ने जो सामान बेचा बी को, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्लियर है, मान लो 10% टैक्स लिया। अब बी ने जब सी को सेल किया तो ये 10% तो लिया ही लिया, प्लस में 2% एक्स्ट्रा और लेगा, ठीक है, मतलब इससे कलेक्ट कर लिया कितना, 12% टैक्स कलेक्ट कर लिया। तो ये जो टैक्सेस हैं दोबारा से इनकी क्या हो रही थी, डबलिंग हो रही थी, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा ही आगे नेक्स्ट पर्सन से उसको क्या कर दिया जाता था, चार्ज कर दिया जाता था। तो इन लॉसेस से बचने के लिए, इन डबलिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आगे के सभी टैक्सेस हटा दो, जितने भी टैक्स हैं, जैसे प्रोडक्शन टैक्स हो गया हमारा, एक्साइज ड्यूटी टाइप में ऑक्ट्रॉय हो गया हमारा, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, कहता है जितने भी टैक्स हैं वो सभी को हटा दो, उन सभी की जगह क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगेगा। कहता है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो जो रेट्स हैं
सभी के रेट्स अलग अलग कर दिए, बट नाम क्या है सिर्फ और सिर्फ एक, वो क्या लगेगा आपका जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? तो देखो जितने भी टैक्सेस थे वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर। पहले जीएसटी का मतलब पढ़ते हैं कि जो जीएसटी है हमारा, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो सेल परचेज के ऊपर जो लग रहा है लिंक एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा रेट डिसाइड कर दिया गया ऑन एन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन द पेट्रोलियम एंड द अल्कोहल फ्रॉम द ह्यूमन कंजम्पशन। कहते हैं कुछ चीजें छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज के ऊपर क्या लगाया गया, जीएसटी लगाया। क्लियर है? जैसे पेट्रोलियम अल्कोहल के ऊपर नहीं लगता जीएसटी, इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजों के ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी लगा। गॉट इट? आफ्टर दैट टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, वो कौन-कौन से टैक्सेस थे जिन जो सभी खत्म हो गए और सभी की जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। ये कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिन सबको गवर्नमेंट ने हटा दिया और मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब मिलाना, मिला दिया, किसके साथ मिला दिया, जीएसटी के साथ मिला दिया। क्लियर है? तो देखो कौन-कौन से थे, जैसे एक्साइज, प्रोडक्शन सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ऑक्ट्रॉय परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी बार गुड्स बिकेगी उतनी बार टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इन सब को हटा के एक ही लागू कर दिया, वो क्या था हमारा जीएसटी। क्लियर है? इन सभी को हटा के गवर्नमेंट ने क्या लागू कर दिया, जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर फर्स्ट द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स, जो रेट्स हैं जीएसटी के वो यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह हर स्थान पर वो सेम पाए जाएंगे। ऐसे नहीं कि जींद में इतना है तो आगे दिल्ली में और कुछ और होगा या फिर कहीं और कुछ होगा, वो हर जगह रेट क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, इसने बाकी सभी टैक्सेस को अपने अंदर मिला लिया, कॉम्प्रिहेंस कर लिया। नेक्स्ट वन इज द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे बार-बार टैक्सेस पे करने पड़े थे, ए को पे करना पड़ा, बी को, सी को, इन सभी को हटाकर एक ही बना दिया जीएसटी। तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिडक्शन इन द टैक्स एविजन, टैक्स एविजन बोले तो चोरी किसकी, टैक्सेस की। जो लोग टैक्स से बचने के लिए चोरी कर रहे थे, मतलब टैक्स को नहीं पे कर रहे थे, जीएसटी अब हर हालत में हर एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो रिडक्शन इन द टैक्स एविजन, मतलब टैक्स की चोरी से भी क्या होगी, कमी होगी। किसकी वजह से, जीएसटी की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट टॉपिक देखिए टाइप्स ऑफ जीएसटी। जिस तरह के टैक्सेस के 2 टाइप्स हैं वैसे ही हमारे जीएसटी के भी टाइप। नंबर फर्स्ट था सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी और जो स्टेट जीएसटी को यूजीएसटी भी बोला जाता है, यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। कहता है जो सेंट्रल है और जो स्टेट है वो कब लगेगा, इंट्रा स्टेट में लगेगा। इंट्रा स्टेट बोले तो इंट्रा स्टेट जैसे आपने जींद में सामान खरीदा और जींद के जींद में ही बेच रहे हो, मतलब एक ही स्टेट में जो आपका स्टेट है वो क्या है, एक ही है। स्टेट मतलब हरियाणा जैसे है, तो हरियाणा के हरियाणा में इस मान इधर से उधर सेल परचेज चल रही है, नोन एज अ जीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वहां पर क्या लगाया जाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी। आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी। जो आईजीएसटी है हमारा इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कब लगेगा, इंटर स्टेट, मतलब जब आप अदर स्टेट्स में सामान को बेच रहे हो। जैसे आपका जो सामान था वो हरियाणा से कहां जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा आपका आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है? जो अगर हरियाणा के हरियाणा में, राजस्थान के राजस्थान में सामान बिक रहा है, वहीं पर सेल परचेज हो रही है, तो वहां पर क्या लगेगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट गुड्स को सेल परचेज चल रहा है तो वहां पर क्या लगेगा हमारा इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी। क्लियर है? फिर लिखते हैं क्या, जीएसटी कलेक्टेड अंडर द आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एज पर द रेट द स्पेसिफाइड द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर 12% आईजीएसटी कलेक्ट करना है,
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 12% आईजीएसटी कलेक्ट करना है, तो इसके अंदर 6% तो क्या होगा सीजीएसटी और 6% क्या होगा एसजीएसटी। मतलब जितना भी परसेंट होगा उसका हाफ हाफ करके वो किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर उसने ये बोल दिया कि 8% ये 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है, तो आईजीएसटी कितना होगा 18% क्या हो जाएगा आईजीएसटी। क्लियर है? ठीक है बच्चे, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को ही अभी दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे हम आज। चलो देखो, आज हमने पढ़ा, इसी को रिपीट करेंगे, इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। 2 या 3 लेक्चर लगेंगे हमारे इस चैप्टर के ऊपर। बहुत इजी है, रेगुलर स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने जर्नल वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया उनके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा। जिन्होंने अभी तक नहीं करा वो पहले अपना जर्नल का चैप्टर कंप्लीट करें, आफ्टर देन हमारे साथ कंटिन्यू करें जीएसटी। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है कि एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करते हैं। कौन कर रहा है? कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, एओपी भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है, बीओआई भी कर सकता है। मतलब कोई भी पर्सन जो टैक्स की पेमेंट कंपल्सरी पेमेंट कर रहा है इनकम के ऊपर, नोन एज अ टैक्स। तो गवर्नमेंट उसको कहां पर यूज कर रही है? वेलफेयर के लिए यूज कर रही है। टैक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट था डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोले तो जो डायरेक्ट हमारे हाथों से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, नोन एज डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपके फादर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपके फादर की जो सैलरी आती है वो सैलरी डायरेक्ट आप कहां पर जमा करवाए? सैलरी आपके हाथों में आ रही है, आपके पास आने से पहले उसके ऊपर से टैक्स क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है। वो आपका क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पे तो कर रहे हो बट डायरेक्ट नहीं पे कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लिया मार्कर का, मार्कर था 25 रुपीस का, इसके अंदर 1.5 क्या इंक्लूड था? टैक्स इंक्लूड था। बट हमने 23.5 नहीं पे किए सेलर को, हमने तो पूरे के पूरे 25 रुपीस पे किए, तो वो पूरे के पूरे 25 पे किए जा रहे हैं। किसको पे कर रहे हो? सेलर को। अगर सेलर को पे कर रहे हो आप 25 रुपीस, तो क्या वो टैक्स की पेमेंट आप गवर्नमेंट को दे के आ रहे हो? नहीं। ऐसे ही सेलर ने जिससे परचेज किया होगा वहां से, ऐसे ही जहां पर प्रोडक्शन हुई होगी उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी टैक्स पे किया होगा। तो वो क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जो इनडायरेक्टली हमारे हाथों से जा रहा है बट हम नहीं पे कर रहे गवर्नमेंट को, आगे के पर्संस पे कर रहे हैं जिन्होंने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो वो पर्सन पे कर रहा है, तो नोन एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। गॉट इट? टैक्स का मतलब कंपल्सरी पेमेंट। कौन पे करता है? इंडिविजुअल पे करता है और फर्म पे करती है, एसोसिएशन, कंपनी कोई भी पे कर सकता है। तो अब कहता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जिन पर्सन्स ने हमें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की थी, उनकी हेल्प जो हमें सर्विसेज दे रहे थे उसके बदले हम टैक्स पे कर रहे थे, नोन एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रेट डिसाइड कर दिए गए हैं कि इस आइटम के ऊपर इतना टैक्स लगेगा, इस आइटम के ऊपर इतना जीएसटी लगेगा। तो कुछ सर्विसेज थी जैसे पेट्रोलियम और एल्कोहलिक हो गए जो प्रोवाइड करवा रहे थे, उनके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। वो कौन-कौन से टैक्सेस थे जिनके ऊपर, जिनकी वजह से जीएसटी लागू कर दिया गया और बाकी सबको क्या कर दिया? हटा दिया। ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको हटाकर गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स लागू किया जिसको क्या बोला गया? जीएसटी बोला गया। कहता है एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है,
सर्विस टैक्स मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और उसके बदले दिया जा रहा है। सेंट्रल सेल टैक्स मतलब सेल्स वगैरह के ऊपर सेंट्रल सेल्स है जो हमारी। ऑक्ट्रॉय जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सामान को टैक्स पे करना पड़ता है। ऑक्ट्रॉय की हिंदी होती है चुंगी। जैसे एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाता है जिसको। चुंगी होता है ना, जैसे ये चुंगी बनी हुई एक टाइप की चुंगी, मतलब जैसे एक स्टेट को अगर क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब आपकी वैल्यू जैसे जैसे सेल होती जा रही है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते जा रहे हैं। तो ये जो टैक्सेस है इन सबको हटा दिया, एक लगा दिया गया उसकी जगह क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे लिखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं जीएसटी के। क्या लिखता है, यूनिफॉर्म जीएसटी कि हर जगह कहीं पर भी चले जाओ जो आपको जीएसटी के रेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जींद में कुछ हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है, चंडीगढ़ में कुछ हो रहा है, हर जगह जीएसटी के रेट्स क्या है, सेम। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है वो किसकी जगह लगाया है, इन सबकी जगह लागू कर दिया गया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इन सभी को मिला के एक ही टैक्स बना दिया गया, बोले तो जीएसटी। नेक्स्ट वन इज अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स की कॉस्ट में क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। किस तरह से कि पहले हमें हर एक चीज के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था, अलग-अलग टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। जितने ज्यादा टैक्स पे करोगे उतनी आपकी जो गुड्स की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट ने ये हटा दिए, इसकी जगह जीएसटी लगा दी। ये पे नहीं करने पड़ रहे, एक ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो जीएसटी है। तो जिसकी वजह से कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। रिडक्शन इन द टैक्स एडिशन, टैक्स की चोरी होती थी, कुछ लोग टैक्सेस से बच जाते थे, मतलब जैसे ऑक्ट्रॉय मतलब उसने रिश्वत वगैरह करप्शन टाइप में हो गए, टैक्स नहीं पे करते थे। तो इस टाइप से अब जो जीएसटी है वो एक ही है, डायरेक्टली पे कर दिया जाएगा वहीं पर ही। तो कंपल्सरी पेमेंट है तो टैक्स एडिशंस भी क्या होंगे, कम होंगे। मतलब जो टैक्स की चोरी करते थे लोग वो भी क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप्स क्या है हमारे, देयर आर द 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट द सेंट्रल जीएसटी, नेक्स्ट वन इज द स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी का दूसरा नाम है यूजीएसटी। यूजीएसटी मतलब यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कहता है कि जो स्टेट और जो सेंट्रल है वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट बोले तो जो सामान आपका एक ही स्टेट में, जैसे हरियाणा में सामान है तो हरियाणा में ही सेल परचेज चल रही है तो वहां पर क्या चार्ज किया जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आउट ऑफ स्टेट है मतलब हरियाणा से दूसरे स्टेट में, राजस्थान में जा रहा है तो क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी। कहता है कि जो भी जितना भी रेट होगा, जैसे आईजीएसटी उसने बताया कि 18% है तो जिसमें 9% तो क्या होगा सीजीएसटी और 9% क्या होगा एसजीएसटी। उसी रेट का क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, नोन एज आईजीएसटी। क्लियर है, यहीं तक का टॉपिक कर लेना। अभी इसको नोट कर लेना, रीड कर लेना, कोई डाउट आता है पूछ लेना और ना समझ आए तो बोल देना, दोबारा भी समझा दिया जाएगा। बट इतना टॉपिक कर लेना, आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजी है। जिन्होंने जर्नल पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। जिन्होंने अभी तक जर्नल की वीडियो नहीं देखी वो पहले जर्नल का कंसेप्ट क्लियर करें, आफ्टर देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तभी ये वाले टॉपिक समझ आएंगे। अगर डायरेक्टली कंटिन्यू करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीच-बीच में से वीडियो देखते रहेंगे, कंटिन्यूटी नहीं बना रहे, तो वो वीडियो को कंटिन्यू देखें, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएगा, अदरवाइज ब्रेन के ऊपर से जाएगा। क्लियर है, तो अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, बाहर नहीं जा सकते। अभी तो और भी हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए घर पर रहो, पंखे नीचे आराम से बैठ के पढ़ो, और कोई काम नहीं है आपको पढ़ाई के अलावा। घर पेरेंट्स की हेल्प करो थोड़ी बहुत, उसके साथ साथ पढ़ाई जरूर करो। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली वो बुक्स ले लें, क्योंकि बुक्स इधर स्कूलें हैं,
जिनके घर दूर पड़ते हैं बुक सेलर से वो अभी हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अपना भी ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। क्लियर है? स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय। खड़िए तू बेतरिए या